बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 अगस्त और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। आज से ठीक 5 रोज़ बाद यानी कि 19 अगस्त को इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है वो मिलने जा रहा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब को कि पूरे मुल्क में जो रैलियां हैं वो निकाली जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है, पाकिस्तान का जो झंडा है वो उठाया जाए। आज़ादी के मौके पर जो रैलियां हैं वो अवाम निकाले। इमरान खान साहब की इस कॉल पर अवाम ने लब्बैक कहा है और मुल्क भर में दफ़ा 804 का जो नफाज है जी वो रहा है। वैसे तो ये दफ़ा 144 लगा देते हैं ना कि ग्रुप्स में कोई लोग ही ना निकले, लेकिन इनके दफ़ा 144 को अवाम ने नज़रअंदाज करते हुए दफ़ा 804 का जो नफाज है जी वो किया। दफ़ा 804, इमरान खान साहब का कैदी नंबर जो है वो 804 है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि दफ़ा 804 का जो नफाज है जी वो अवाम ने किए रखा। रावलपिंडी की अवाम ने, लाहौर की अवाम ने, इसके अलावा कराची की अवाम ने कमाल कर दिया। कुछ इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। मनासिर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त छाए हुए हैं। और आखिर में आपको बताऊँगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक बहुत ही बड़ा जो ऐलान है वो किया है। ये ऐलान क्या है, इस ऐलान में उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान साहब के साथ अब क्या करूँगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि 19 अगस्त को इमरान खान साहब को बहुत बड़ा जो रिलीफ है वो मिलने जा रहा है। और ये जो रिलीफ है वो ज़मानत की शक्ल में मिलने जा रहा है। और 8 दरख्वास्तें इमरान खान साहब की जिसमें खान साहब को ज़मानत मिलेगी। लेकिन इन दरखास्तों में ज़मानत मिलने के बाद क्या खान साहब को रिहाई मिलेगी, इस पर भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये सुनिए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के जस्टिस याह्या अफरीदी मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने समाअत के दौरान सलमान सफदर को बात ही नहीं करने दी और कहा कि हम केस के मेरिट पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे मेरिट पर? ये कैसा इंसाफ होगा कि टेक्निकल बुनियादों पर शायद ज़मानत दे भी दी जाए लेकिन मेरिट को डिस्कस ना किया जाए। अगर कोई जज किसी केस को डैमेज करे तो इसे ठीक कौन करेगा? ये सीनियर जर्नलिस्ट है जी हसनात मलिक साहब, उनकी जानिब से ये जो गुफ्तगू है वो की गई है। एक बात तो कंफर्म हो गई है एटलीस्ट मुझे कि इमरान खान साहब का जो ज़मानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, 9 मई के 8 मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इनमें खान साहब को जो ज़मानत है वो तो मिलनी ही मिलनी है। बेशक टेक्निकल बुनियादों पर ही आप केस को ले जाएं क्योंकि केस इतना ज़्यादा कमज़ोर है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी यहाँ पर बज़ाहिर जो लोअर कोर्ट के जज हैं जी उनको बचाने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि मेरिट पर वो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि लोअर कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया इमरान खान साहब की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद हुई हैं, तो एक तरह से केस को डैमेज इस तरह से किया गया कि ये जो है वो एक किस्म का फैसला ही सुना दिया गया। ये ज़मानत की दरख्वास्तें थी, इसके ऊपर कैसे दीगर चीज़ों को डिस्कस जो है वो किया जा सकता था। लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस साहब भी इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर जो हैं उनको उन्होंने बोलने नहीं दिया और केस के मेरिट्स को उन्होंने कह ही दिया जी कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम जो है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर देखेंगे जी कि ये है तो वो है। तो बहरहाल जी एक चीज़ तो एटलीस्ट अब इस स्टेटमेंट के बाद भी कन्फर्म हो रही है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा जो रिलीफ है वो मिलेगा 19 अगस्त को। जहाँ तक ज़मानत का मामला है तो अलकादिर में इमरान खान साहब और बुशा बीबी साहिबा की इस वक्त गिरफ्तारी है, जो कि केस अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर वो केस समाअत के लिए ही चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो मुकर्रर नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर समाअत नहीं होगी तो केस कैसे आगे बढ़ेगा। अगर वहाँ से जो है वो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद भी हो जाती है तो कम से कम समाअत के लिए तो लगे मुस्तरद ही कर दें। अलीमा खान साहबा ने ये बात की, कम से कम आके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी जाए, चैलेंज कर दिया जाए फैसला, और यहाँ से जो केस है वो आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल जी इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में अव्वल तो ये ज़मानत की दरख्वास्तें लगना ही एक हैरान कुन था बहुत सारे लोगों के लिए कि इतनी जल्दी जो अपीलें हैं वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में लग गई, जिस तरीके से अदलिया का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। बहरहाल जी 19 अगस्त को ये रिलीफ इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है। रिहाई की जहाँ तक बात है तो अलकादिर में अभी तक गिरफ्तारी है और सबको ये मालूम है कि इमरान खान साहब को रिहाई या रिलीफ जो है वो अदालतों से नहीं मिलना। इमरान खान साहब को रिलीफ कहाँ से मिलना है ये भी सबको पता है, बल्कि आगे चलकर आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा उससे बहुत सारी चीज़ें और भी आपके जहनों में क्लियर हो जाएंगी। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है
کہ عمران خان صاحب نے کال دی تھی، پہلے 5 اگست کی کال تھی، کامیاب رہی وہ کال، ملک بھر میں لوگ نکلے، ریلیاں نکالی، اور عمران خان صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ ہم اب سمارٹ احتجاج کریں گے، تو یہ سمارٹ احتجاج اثر دکھا رہا ہے، کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پولیس کے لیے یا جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جی، ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ ملک بھر میں جو ہے وہ کریک ڈاؤن کریں۔ کسی ایک اسپیسیفک جگہ کے اوپر تو آپ کر سکتے ہیں، جس طرح سے ڈی چوک پہلے پی ٹی آئی آتی تھی تو آپ ساری کی ساری ملک کی جو پولیس ہے وہ وہاں پر لگا دیتے تھے اور کریک ڈاؤن کرتے تھے۔ 26 نومبر کو کیا ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن جب ملک بھر میں ریلیاں نکلیں تو ملک بھر میں جب ریلیاں نکلیں گی تو پھر ملک بھر کی پولیس جو ہے وہ ایک جگہ پر لا کر اگر کور کی جائے تو پورے ملک میں کس طریقے سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ البتہ کریک ڈاؤن ہوا بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن ایک کامیاب عمران خان صاحب کی یہ کال تھی، آج کی بھی 14 اگست کی جو خان صاحب نے کال دی تھی، رات کے جو مناظر ہیں نا مقتدرہ کے ہوش اڑا کر انہوں نے رکھ دی ہیں جی، بہت بڑی شکست اور بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور ناکامی یہ ہوئی ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے تھے، اتنا خوف پیدا کرنا چاہتے تھے کہ عوام باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ 26 نومبر کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا نہیں کر سکتے، 10-10 سال کی سزائیں دے دیں، ایون کہ کل ایک وکیل صاحب تھے، انہیں 2 سال کی سزا ہوئی تھی، وہ 2 سال کی سزا کاٹ کر کل وہ رہا ہوئے، لیکن اس کے باوجود رہا ہونے کے بعد انہوں نے پھر عمران خان کا حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے وہ لگایا، اور عمران خان کی کال کے اوپر جو ریلی تھی اس میں بھی وہ شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد آپ کا یہ تھا جی کہ ڈر بٹھایا جائے، کیوں ڈر بٹھایا جائے؟ تاکہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں وہ باہر ہی نہ نکلیں، اس میں بھی جو ناکامی ہے وہ ہوئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا جو نظریہ ہے یہ تو آپ لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکے، الٹا آپ کے لیے عوام کے دلوں میں کیا ہے، جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ باہر نہ نکلیں عمران خان کے لیے، اس لیے خوف جو ہے وہ پیدا کیا گیا، تو وہ خوف بھی اس خوف کے بت بھی عوام نے جو ہے وہ توڑ دیے اور عوام نکلی باہر۔ لاہور ہو، کراچی ہو، راول پنڈی ایون کے ہو، راول پنڈی کا جو مری روڈ ہے نا یہ بھرا ہوا تھا، کچھ گرفتاریاں بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہیں، لیکن چند ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی وہ کال پھر سے کامیاب ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما تو نظر نہیں آیا، خاص طور پر 10 سال کی سزاؤں کے بعد وہ جو ہے وہ کہیں چھپ کر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خوف کے بت توڑے، جن کو سزائیں بھی ہوئی ہے وہ بھی باہر نکلے، جیلوں سے نہ ڈریں، لیکن خیر وہ پھر بھی نہیں نکلے، لیکن عوام جو تھی وہ نکلی، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو لیڈرشپ ہے نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، بیرسٹر گوہر ہیں یا علی امین گنڈا پور ہیں، ان سے آپ کو یہ امید نہ رکھیں۔ تو یہ بہت ایک کامیاب کال تھی، اور عوام نے ایک مرتبہ پھر سے کمال جو ہے وہ کیا ہے، خوف کے بت توڑے اور وہ باہر نکلے ہیں۔ ایک اور خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس قانون سازی میں اب یہ منتخب حکومت یہ کر رہی ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جی، جو پولیس ہیں جی، ان کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اگر گرفتار کریں گے نا تو ان کو 3 مہینے تک وہ گرفتار رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے تو ود ان 24 آورز آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا تھا، اور اگر عدالت اس کو رہا کر دے 1-2 دن کے اندر تو آپ کو پھر چھوڑنا پڑتا تھا ان کو، یا وہ جوڈیشل کر دیں۔ لیکن اب یہ قانون لا رہے ہیں کہ کسی کو ہم گرفتار کریں گے تو 3 مہینے تک اس کو آپ گرفتار رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پھر اس کو عدالت میں پیش نہ کریں۔ تو یعنی کہ یہ اس حد تک اب جا رہے ہیں، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں جی، کیونکہ جو خوف کے بت ہے نا یہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں، تو اب مزید کچھ اس قسم کی جو سختیاں ہیں وہ کی جائیں گی، اور اس میں اگر 3 مہینے تک آپ گرفتار رکھتے ہیں تو پھر شاید اس گرفتاری کے اندر جو ہے وہ پھر ذرا ان کے اوپر مزید دباؤ ڈالنے کا ان کو جو موقع ہے وہ مل جائے گا۔ آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا ایک جو اعلان ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے کیا اعلان کیا عمران خان صاحب سے متعلق، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ بنیادی طور پر آرمی چیف صاحب نے برسلز میں جو گفتگو ہے وہ کی ہے، اور
ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है जी, उनसे वो गुफ्तगू इमरान खान साहब की जानिब से की गई है, आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई है। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने उसको जो रिपोर्ट है जी वो किया है। क्या रिपोर्ट उन्होंने किया आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ जी। आर्मी चीफ साहब ने कहा है जी, एक तो उन्होंने कहा है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये फसाद भी बर्पा करते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते, अब ये माफ़ी भी मांगेंगे, इनको टाइट भी किया जाएगा, इनकी रस्सी खुली छोड़ी हुई थी, अब इसको खींचा जाएगा। तो ये जी कमोबेश ज़रा सी बात है, एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं, लेकिन ये जो गुफ्तगू है जी वो फील्ड मार्शल साहब की जानिब से की गई है। इसमें मैं ये समझता हूँ जी कि इस गुफ्तगू से तासुर क्या मिल रहा है कि ये की गई है जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक गुफ्तगू, और कहा ये गया है जी कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांग रहे और अब हम उनकी जो रस्सी है जी मज़ीद खींचेंगे, मज़ीद टाइट करेंगे और अब वो माफ़ी मांगेंगे। यानी कि मतलब है कि इमरान खान साहब एक तरफ डटे हुए हैं और दूसरी तरफ मुक्तदरा जो है जी वो भी डटी हुई है कि नहीं, हम जो है वो की सूरत पीछे जो है वो नहीं होंगे, और अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांगते हैं तो फिर उसके बाद सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको कहा ना कि अदालतों से इमरान खान साहब के केसेस या रिलीफ का मामले को आप छोड़ें, इमरान खान साहब को रिहाई कब मिलेगी? जब यहाँ पर जो मामला हैं जी वो सेटल हो जाएंगे, मैं ये समझता हूँ। अब क्या कहा गया जी, अच्छा इसमें ये भी बड़ी हैरानकुन मुझे चीज़ लगी कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये अगर ओवरऑल खान साहब से मुतल्लिक थी तो इमरान खान साहब ने कैसे मईशत का बेड़ा गर्क जो है वो कर दिया? खान साहब तो जेल में है 2 साल से। फिर उसके बाद ये जो कहा गया जी कि ये फसाद बर्पा करते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते, ये ऑब्वियसली 9 मई से मुतल्लिक कहा गया होगा जी कि 9 मई किया और उसके बाद उसकी जो माफ़ी है वो भी नहीं मांगी। इस पर इमरान खान साहब ने क्लियर किया है जी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लेकर आए और देखें किसने किया 9 मई, और जो जिम्मेदारान है उनको जो सज़ाएँ हैं वो दे दें। मैं क्यों जो माफ़ी है वो मांगूँ? मैंने तो 9 मई नहीं किया। ये इमरान खान साहब को मौक़िफ़ है, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया, लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ बात है वो नहीं की जाती। बहरहाल जी 9 मई के ऊपर ज़्यादा जो सज़ाएँ हैं जी वो दी जा रही हैं। तो रस्सी मज़ीद टाइट करने का या मज़ीद सख्ती करने का जो अंदिया है जी वो यहाँ पर मेरे ख्याल से दिया गया है। और अब अच्छा अब मज़ीद सख्ती किस तरह से की जाएगी? देखें, इमरान खान साहब के ऊपर हर तरह की सख्ती करके देख चुकी है। अब तो एक यही है ना कि आप मारपीट करें या तशद्दुद करें, खुदा न खास्ता अब यही चीज़ रह गई है ना। अभी तक इमरान खान साहब के साथ क्या किया गया? उनकी फैमिली को अरेस्ट किया गया, यानी कि उनकी बीवी जो है उनको अरेस्ट किया गया। इमरान खान साहब को ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया, एक छोटे सेल में रखा गया, तन्हाई में रखा गया है, किताबें नहीं दे रहे, 20-22 घंटे आप एक ही सेल में रखते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो मर्ज़ी से करवाई जा रही है। तो मज़ीद अब सख्ती क्या रह गई है? इवन के बाहर आपने PTI के साथ क्या किया? चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल जो है वो हुआ। इसके अलावा जी गिरफ्तारियाँ हुई, सज़ाएँ हुई, सख्त सज़ाएँ हुई, 26 नवंबर जो है वो भी हुआ। तो इसके बाद मज़ीद सख्ती क्या? इसके बाद मज़ीद सख्ती यही है ना, कारकुनान के साथ तो आपने कर दिया। इमरान खान साहब की बात करें तो फिर यही है कि आप जिस्मानी कोई तशद्दुद खुदा न खास्ता वो करें, फिर यही चीज़ हो सकती है। लेकिन खैर देखते हैं जी, ये अब एक जो स्टेटमेंट है वो सामने है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो कुछ सज़ाएँ हुई हैं यास्मीन राशिद वगैरह को, अब सज़ाओं के बाद जायदाद नीलामी का भी जो हुक्म है वो अदालतों की जानिब से दे दिया गया। अब ये भी कितनी मुज़ाहिका खेज़ बात है कि जायदाद नीलामी तो उस सूरत में होती है ना कि जब कोई मुलजिम जो है वो इश्तिहारी हो। यहाँ पर तो सज़ाएँ हो गई हैं, अरेस्ट किया हुआ है आपकी कस्टडी में, तो फिर जायदाद नीलामी जो है वो कैसे हो सकती है? तो इससे ज़्यादा क्या मैं समझता हूँ जो सख्ती है वो हो सकती है। बहरहाल फिर भी मज़ीद जो सख्ती है वो की जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब अभी डटे हुए हैं, वो तो हकीकी आज़ादी के ऊपर डटे हुए हैं और उनकी कॉल कामयाबी के साथ जो है लोग जो है वो उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं और वो निकलते भी हैं। और 5 को भी निकले थे और आज 14 अगस्त जो है आज भी लोग जो हैं वो निकले हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो चुनतखिब है, ये जो चुनतखिब हुकूमत है, इनकी नाअहली, बल्कि इनकी नाअहली की खबर भी आपको मैं देता चलूँ। हुकूमत IPPs को अदायगी करने के लिए कमर्शियल बैंकों से सूद पर 1200 अरब रुपए कर्ज लेगी और ये कर्ज बिजली के बिलों पर इजाफी चार्जेस लगाकर उतारा जाएगा। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। ये अदनान आदिल साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। तो ये नाअहल जो हुकूमत है ये 1200 अरब रुपए का कमर्शियल बैंकों से सूद के ऊपर कर्ज जो है वो लेगी
اور یہ پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے. بجلی کے جو بل ہے جی وہ مزید مہنگے ہو رہے ہیں. تو یہ جی ان کی یہاں پر حال ہے. رائے کا اثر کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.